पेंशन को लेकर के डीटीसी कर्मचारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए करीब 3 साल पहले वर्ष 2022 में पास किया गया प्रस्ताव अब तक लागू नहीं हुआ है। इसके तहत करीब 18,000 कर्मचारियों को भी अन्य कर्मियों की तरह केंद्र सरकार के नियमों के तहत पेंशन दी जानी थी। फिलहाल इनको ईपीएफओ के नियमों के तहत पेंशन के रूप में बेहद कम रकम मिलती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय बड़गुजर ने बताया कि 90 के दशक में कर्मचारियों से फॉर्म भरवाए गए थे कि उन्हें केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर पेंशन चाहिए या ईपीएफओ नियमों के तहत चाहिए। अज्ञानता के कारण कुछ कर्मचारियों ने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जिन कर्मचारियों को केंद्र के नियमों के आधार पर पेंशन मिल रही है, उन्हें ज्यादा रकम मिलती है। इस संबंध में कर्मचारियों ने कई साल तक लड़ाई लड़ी, जिसके बाद करीब 3 साल पहले डीटीसी बोर्ड ने इन कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के नियमों के तहत पेंशन दिए जाने की स्वीकृति दे दी थी। उन्होंने बताया कि इस आदेश को डीटीसी के अधिकारियों ने लागू नहीं किया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और डीटीसी के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन देकर उस प्रस्ताव को लागू करने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार की बार बार चेतावनियों और याद दिलाने के बावजूद पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक कर्मचारी अपनी पेंशन पर निर्भर है, जो उनके जीवन यापन का मुख्य साधन है। धरने में शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की और कहा कि पेंशन योजना में और देरी उनके संघर्षों को बढ़ाएगी, विशेष रूप से इस मौसम में। डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आगे कहा कि उनका यह आंदोलन कोई एहसान की मांग नहीं है, बल्कि यह उनका एक कानूनी अधिकार है, जो पहले ही मंजूर किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप करने और पेंशन योजना को बिना किसी और देरी के लागू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनकी वैध मांगें पूरी नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और उन्होंने जनता से अपने आंदोलन में समर्थन करने की भी अपील की है। बता दें कि दिल्ली में सत्ता जब से पलटी है, तब से डीटीसी को लेकर के रेखा गुप्ता सरकार एक्टिव नजर आ रही है। डीटीसी में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। घाटे से आगे बढ़ करके डीटीसी को एक नए मोड़ पर खड़ा करने के लिए अब सरकार आगे कदम बढ़ा चुकी है। लेकिन कर्मचारियों की जो मांग है, सरकार इसको कैसे लेती है, क्या इनकी मांगों पर सरकार की नज़र है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com।